नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया। हजारों लोगों से बातचीत की गई, टेलीफोन पर बातचीत की गई, जानकार लोगों से बातचीत की गई। वैसे जानकार लोग जो बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और इन लोगों से बातचीत करने के बाद इस बात को समझने की कोशिश हुई, एक नतीजा निकालने की कोशिश हुई कि बिहार की जनता किस चेहरे पर सबसे ज्यादा समर्थन देने को तैयार है। हमारी तरफ से जनता के बीच जो विकल्प दिया गया था उसमें नीतीश कुमार का विकल्प दिया गया था, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का। यही चारों ऐसे चेहरे हैं जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर बनी हुई है, टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी और जो चेहरे हैं उस पर जन समर्थन कम मिलता दिख रहा है, लेकिन इन्हीं चारों चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला है, प्रबल दावेदार है। और इन्हीं चारों में से कोई एक बिहार का सीएम, बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। जन समर्थन के आधार पर अगर बात करें तो हमारी तरफ से जो विकल्प दिया गया था, अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि किस चेहरे को कितना जन समर्थन मिलता दिख रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के फेवर में, उनके समर्थन में 24% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर से वहां का सीएम बनना चाहिए। बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं और बेहतर काम उन्होंने किया है, एक बार फिर से उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो उनके समर्थन में नहीं थे उनकी तरफ से कहा गया कि अब उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो सही नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि बिहार में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को बड़ा मौका तो नहीं मिल सकता है। लेकिन लोगों की वजह अपनी जगह है, जन समर्थन अपनी जगह है। मतदान के दिन किस पार्टी, किस नेता को वोट पड़ेगा वो भी दरअसल उसी का सबसे बड़ा महत्व है। होगा या नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल 24% नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने कहा कि 24% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनना चाहिए, प्रबल दावेदार हैं। नीतीश कुमार के बाद अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान के समर्थन में भी 24% लोगों ने कहा, जहां 24% लोगों ने कहा कि उन्हें ही अगला मुख्यमंत्री बिहार का होना चाहिए। चिराग पासवान की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता हुआ दिखा। जैसा कि 24% हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, पहले 30 से ऊपर था, है ना, इनकी लोकप्रियता का ग्राफ 30 से ऊपर जा चुका था, लेकिन अब 24% पर आ चुका है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो 20 से नीचे इनकी लोकप्रियता का ग्राफ था, लेकिन अब 20 से ऊपर जा चुका है। यानी कि 24% जन समर्थन चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है, और लोग कह रहे हैं कि उन्हें ही अगला सीएम बनना चाहिए, और वो प्रबल दावेदार हैं, लोकप्रिय नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा वोट बैंक है, किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और अगर हालात उनके फेवर में आता है, अगर ये जन समर्थन तो है ही, अगर हालात उनके फेवर में आता है तो वो बिहार का अगला सीएम बन सकते हैं। इस तरह की बातें जो है आम जनता की तरफ से कही गई इंडिया रिपोर्ट को। अब तीसरा जो विकल्प हमारी तरफ से जो दिया गया था वो था प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और 25% बिहार की जनता उनके समर्थन में आते दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला सीएम तो प्रशांत किशोर को ही बनना चाहिए, बड़े बदलाव की जरूरत है, और बदलाव का मतलब ही होता है प्रशांत किशोर पीके। लेकिन 25% जन समर्थन का मतलब है कि एक बड़ा वर्ग चाहता है कि पीके वहां का सीएम बने। और सबसे खास बात है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जहां वो 20% के आसपास उनकी लोकप्रियता थी और लगातार उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब देखिए 25% तक उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ चुका है। यानी कि लगातार लोगों के मन में और लोगों के विकल्प के तौर पर वो खुद को स्थापित करते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। और 25% जनता ने कहा कि उन्हें ही बिहार का सीएम बनना चाहिए, बड़े बदलाव की जरूरत है, और बिहार में अगर बदलाव होता है तो प्रशांत किशोर को ही मौका मिलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो जहां तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही खुशखबरी इस मायने में है कि इन 4 नेताओं में जो सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर दिख रहे हैं वो तेजस्वी यादव है। 27% लोगों ने कहा कि सबसे प्रबल दावेदार यदि कोई है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त
तो वो है तेजस्वी यादव। 27% जन समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है हमारे इस सर्वे में। और सबसे बड़ी बात है कि 27% का जो आंकड़ा है तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। लेकिन एक और बात है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी नीतीश कुमार की तरह डाउन हुआ है, नीचे आया है। जहां वो 30% से पहले ऊपर लोकप्रियता के ग्राफ में रहा करते थे, लेकिन अब वो 27% पर आ चुके हैं। तो लोकप्रियता का ग्राफ तो नीचे आया है, लेकिन इन चारों में सबसे प्रबल, सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो है तेजस्वी यादव। 27% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव ही ऐसा लगता है कि वो बिहार का अगला सीएम बन सकते हैं। ये नतीजा इंडिया रिपोर्ट की तरफ से निकाला गया, लेकिन ये नतीजा पूरी तरह से परिस्थिति जन्य है। चुनाव के वक्त, मतदान के दिन, उससे पहले किन मुद्दों पर और किस आधार पर बिहार की जनता का वोट पड़ेगा, जाति धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। उसी आधार पर अगर वोट वहां पर होता है, जातियों का वोट कितना बढ़ता है, तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसके आधार पर तय हो पाएगा कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को वहां पर जीत मिल पाती है। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, कभी महागठबंधन आगे निकल रहा तो कभी एनडीए आगे निकल रहा, तो कभी जन सुराज की वजह से बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान एनडीए को होता दिख रहा है, कहीं कहीं महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। तो ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है कि प्रशांत किशोर आ जाएं। अगर 20, 25, 30 सीटें अगर उनकी तरफ से आ जाती हैं तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा बिहार की जनता की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। चिराग पासवान का तेजी से बढ़ा है, नीतीश कुमार का घटा है, लेकिन तेजस्वी यादव का घटने के बावजूद अभी भी सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ये नतीजा अब इसीलिए कहा जा रहा है कि इस नतीजे को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 6 से 7 दिन के अंदर बिहार की जनता का क्या मूड था, क्या वो सोच रही है, बिहार की जनता के दिल में क्या है, इस बात को निकालने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से की गई। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में अगला सीएम कौन होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, सबसे प्रबल दावेदार कौन है, और हालात जो बन रहे हैं इस वक्त, जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, वो किन के फेवर में इस वक्त वो दिख रहे हैं। अगर आपके ज़हन में इस सवाल का कोई जवाब दिख रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर इस पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। और आप अगर आपको लगता है कि हमारे सर्वे के मुताबिक ये चीजें नहीं होंगी, आपको लगता है कि क्रम कुछ और हो सकता है, सबसे पहला कौन हो सकता है, इस तरह का क्रम भी आप बैठा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।